मद भावम, ये भगवत उपासना करते करते आता है। जैसे आप लोग लगे हैं प्रातःकालीन से सायंकाल तक, सायंकालीन से प्रातःकाल तक प्रिया प्रीतम की आठों पहर सेवा, वाणी जी का गायन, नाम जप, नाम कीर्तन, जो लगे हैं ईमानदारी से। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। बिन विवेक, विवेकवान, वैराग्यवान, भक्तिवान, निरंतर भगवान में शरीर से सेवा, मन से खूब डट के भजन, एक मिनट भी कोई प्रपंच नहीं, तब वो जाके धीरे धीरे भाव भगवान में स्थित होता है। देह भाव हटा, जगत भाव हटा, तब मद भावम। भगवत प्राप्ति किससे होती? मद भावम, मामाश्रित्य। जन्म मरण मोक्षाय मामाश्रित्य, कल चर्चा हुई थी, आज हो रही मद भावम। मेरा भाव, मेरा स्मरण, तो अंत काल में मेरा स्मरण होने पर वो मुझको ही प्राप्त होता है। जो उपासना नहीं करते उनको अंत काल में कैसे भगवत स्मरण याद आएगा? नहीं आता। बड़ा कठिन है भगवत स्मरण अंत काल में आना। भजन के बिना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए बहुत सोच समझ के उसमें लिखा है, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पे। भरत जी महाराज भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, भगवान के सीधे पुत्र हैं। भगवान पुत्र मित्र शत्रु इसका कोई भेद नहीं रखते। स्मरण किया हिरण का तो हिरण बनो, हम तुम तो बहुत दूरी बात है। भगवान के अवतार है ऋषभ देव और उनके पुत्र हैं भरत जी, और स्मरण हुआ हिरण का तो हिरण बनो। और वही स्मरण होगा जो अधिक प्रिय है, अंतिम समय स्मरण जो अधिक प्रिय है। जैसे पुरंजनोपाख्यान में पुरंजन स्त्री का चिंतन करता है तो अगला जन्म स्त्री बनता है जाके। अगर जीवन में भजन साधन साधारण गति से भी चलोगे, साधारण एक होती तीव्र गति, तीव्र गति में उग्र वैराग्य होता है। न खान पान अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं, हर समय भगवत स्मरण। यह तीव्र चाल। मंद चाल है कि खाते पीते आनंद से अपनी दिनचर्या करें, कोई गलत आचरण नहीं कर रहे, कोई भगवत विमुख बात नहीं करे, पर मतलब वो भी बात नहीं कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा। ये है उग्र, ये उत्तम। लेकिन ऐसा ना भी हो और मध्यम चाल हो, लेकिन अशुभ आचरण ना हो, गलत आचरण ना हो, तो भगवान कहते हैं अंतिम समय जब वो जीव मूर्छित होता है तो मैं उसका स्मरण बन जाता हूं। ये कृपालु की कृपा। इसीलिए कहते हैं भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। जीवन भर हम साधन भजन जितना बना तो बना, लेकिन अंतिम फाइनल भगवान की कृपा करेगी, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। तो उस समय भगवान स्मरण करा देते हैं। या किसी संत से जुड़ जाए और उनकी कृपा हो जाए। संतों की कृपा कई तरह से होती है। एक होती समीप जाकर कृपा और एक सुनकर कृपा होती है। अच्छा, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, शरीर पूरा होने वाला है, शांत हुए, एकदम भगवान के चिंतन में डूब गए और प्रार्थना की तो उसके हृदय में स्मरण शुरू। पहुंच करके संकल्प के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वाणी के द्वारा छू करके किसी भी तरह से संतजन कल्याण कर देते हैं। आपका संत स्मरण न बने, लेकिन संत का स्मरण आपके प्रति हो गया तो आपके हृदय में भगवान का स्मरण होने लगेगा। ये महिमा है अंतिम समय में। या तो खूब साधु संग साधु सेवा हो और या फिर डट के भजन हो। साधु सेवी को अलग से भजन नहीं करना पड़ता, उसका कल्याण उसी से हो जाता है। अब जैसे जो सेवा में लगे हैं, वो इतनी एकाग्रता है कि नाम जप नहीं हो पा रहा है तो उसका ठेका है, वो ठेके में है। ये नहीं कि तुम भाई हथौड़ा चला रहे थे, फावड़ा चला रहे थे तो तुम्हारा वो ठेके में है,
वो कृपा के ठेके में निश्चित उनका कल्याण होगा। माला वाले का तो चूक हो सकता है, उसका चूक नहीं हो सकता, क्योंकि वो आज्ञा में जीवन को अर्पित किए हुए है। या भजन और या सेवा, किसी संत के आश्रित होकर सेवा, थोड़ी सेवा भी भगवत प्राप्ति करा देगी। गीता वाटिका का प्रसंग है कि पूज्य राधा बाबा की कुटिया के आसपास सोहनी एक माई रोज आके लगा देती थी। कभी बाबा से बात नहीं हुई, कभी किसी को पता नहीं कि बाबा की दृष्टि में वो है। संतों की दृष्टि होती है, चलते फिरते ऐसे देखते, सेवा में जैसे आपने नहीं देखा लेकिन वो देख रहे हैं वो सब। और संत और भगवंत एक ही होते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। वर्षों से वो सोनी रोज नियम से लगाती आके। 2-3 दिन हो गए नहीं आए, तो बाबा ने पूछा वो माई नहीं दिखाई दे रही जो सोनी लगाने आती थी। तो उनका वो तो बहुत बीमार है, हमें लगता है वो बचेगी नहीं। बोले अच्छा। खड़े हुए बोले हमको ले चलो उसके पास, केवल सोहनी लगाने आती। बाबा गए, वो वैसे माथे पे हाथ रखा और कहा कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, प्रियाजू और लालजू, राधा कृष्ण दोनों सामने खड़े कह रहे चलो। तो बोले जाओ। बाबा उठे और चले आए, सीधे भगवत प्राप्त। तो या तो संतों का ऐसा महापुरुषों का संग, उनकी सेवा, और या फिर स्वयं में इतना भजन। स्वयं में भजन भी तभी होता है जब भजनानंदी संतों का संग हो। भगवान का चाहे जैसे भजन किया जाए वो परम मंगल ही करता है, पर भगवत भाव को प्राप्त होना कठिन बात है। ये बहुत कठिन बात है। इसीलिए बस एक ही उपाय है, मामाश्रित्य, भगवान का आश्रय, प्रियालाल का आश्रय, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत भाव के साथ लाडली जो। अब आप ही देख लो, हमें तो सामर्थ्य ना है कि हम आपका स्मरण अंतिम समय कर, तो आप कृपा करो। ये भरोसा पक्का है कि अंतिम समय श्री जी आएगी, अंतिम समय श्री जी की कोई सखी आएगी, अंतिम समय श्री जी का स्मरण आएगा और हम श्री जी को निश्चित प्राप्त होंगे। ये भरोसा दृढ़ कर लो, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माय अंधेरो। अगर हम श्री चरणों का आश्रय लिए हैं पक्का, फिर इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। साधना भरोसे की प्राप्ति के लिए होती है, और भरोसे से जो साधना होती है बहुत जोर की होती है। भरोसा बहुत बड़ी चीज है।